Hello students, a sweet good morning to all of you, my lovely students of class 5th। आप लोगों का इस वीडियो में आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपका है वंडरफुल बेस्ट। दिस इज योर सेकंड टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट टॉपिक में मैं पहले से ही आप लोग को वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो द आइसक्रीम मैन है। इस वीडियो में आपको जो है ये जो चैप्टर है आप देख सकते हो वंडरफुल बेस्ट। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी में मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका वंडरफुल वेस्ट मतलब होता है आश्चर्यजनक बेकार चीज़ है। वेस्ट मतलब तो होता है बेकार हो गया, जिसको हम फेंकना चाहते हैं वो वेस्ट होता है। और वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक। जो वेस्ट है वो भी आश्चर्यजनक है। ऐसा क्या चीज़ है जो बेकार भी है लेकिन उसको इस लेसन में आश्चर्यजनक भी बोला जा रहा है। तो इस चैप्टर को रीड करेंगे तो पता चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से है, पहले तो यहाँ पे है आपका वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वेस्ट भी यूज़फुल हो सकता है। इस लेसन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से जो है वेस्ट को भी यूज़फुल किया जा सकता है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार एक राजा थे जो ट्रवनकोर के थे, उन्होंने अपने महल में बहुत ही शानदार रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था, आयोजन किया था। बहुत ही शानदार तरीके से रात्रि भोज का आयोजन किया था। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। दिन में दोपहर के समय में है ना, इन द आफ्टरनून दोपहर में भोजन करने से पहले महाराजा जो थे वो एक बार किचन में गए। इंटर्ड मतलब प्रवेश करने के लिए, प्रवेश किए किस चीज़ के लिए? देखने के लिए कि भोजन के लिए कौन कौन से डिश तैयार की गई है, ये देखने के लिए वो किचन में प्रवेश किए। फिर उन्होंने व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब होता है ना वही जो टोकरी में बेकार चीज़ें रखी होती हैं ना, वही स्क्रैप्स बोला गया है। तो तुम उस टोकरी में रखी हुई चीज़ों के साथ क्या करने जा रहे हो? ही आस्क्ड द कुक। उन्होंने कुक से पूछा। क्या किया? उन्होंने कुक से पूछा कि तुम इस टोकरी में रखी हुई बेकार चीज़ों के साथ क्या करने जा रहे हो। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, उन्होंने नियर द कुक, जो कुक था बैठा हुआ था, जो भोजन बनाने वाला आदमी था, कुक उसके बगल में जो टोकरी रखी हुई थी उस टोकरी में जो वेस्ट रखे हुए थे, तो राजा ने पूछा कि इस वेस्ट के साथ तुम क्या करने जा रहे हो, है ना। उसको इशारा करते हुए, इस वेस्ट की तरफ ऐसे इशारा करते हुए उन्होंने बोला स्क्रैप्स नियर द कुक दे वेयर आर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे। वो क्या बोलता है कुक कि ये तो बेकार चीज़ें हैं और मैं इसको फेंक देंगे, हम लोग इसको फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दोज बिट्स पीसेज ऑफ वेजिटेबल। तुम ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, बिट्स मतलब होता है बेटा टुकड़े, ये बिट्स है इसका मतलब होता है टुकड़े, है ना। एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये बेकार नहीं होते और तुम इसे फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, कोई एक रास्ता बनाओ जिसके रास्ते से तुम इसको प्रयोग कर सको। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली मतलब होता है कड़ाई से, स्टर्नली मीन्स कड़ाई से, बहुत ही कठोरता से उन्होंने ऑर्डर किया उसको कमेंट किया, बताया कि तुम इस बेकार चीज़ें जो छोटी छोटी कटी हुई सब्जी के टुकड़े हैं इसे कोई ना कोई तुम उपयोग यूज़ करो। ये आदेश उन्होंने बहुत ही कड़ाई से दिया और दे करके वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स्ड एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल। अब जो रसोईया था, जो भोजन बनाने वाला था, वो बहुत ही टकटकी लगा करके उस सब्जी को देखने लगा, है ना। एक नज़र से उसको देखने लगा कि कहाँ पे वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सडनली, अचानक ही क्या होता है, अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड क्रॉस्ड इन हिज माइंड। अचानक से एक जो विचार था ना, एक जो उसी के सब्जी के टुकड़ों के देखते देखते अचानक से एक आइडिया उसके मन में आ गया। ही कुक ऑल द वेजिटेबल्स वो बिट्स,
उसने सारे सब्जी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना उसे पका दिया। वाश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल, सॉरी टुक मतलब क्या होता है, ले लिया। उसने सब्जी के छोटे छोटे टुकड़ों को लिया है ना, उनको धोया बहुत अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से साफ़ किया। देन ही पुट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तब उसे बहुत ही बड़ी कढ़ाई में उसको डाला। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट इन द फायर टू कुक, और उसमें कढ़ाई में डालने के बाद एक बहुत बड़े पात्र में डाल करके उसे आग पर रख दिया पकने के लिए। नियर द ग्राउंड ही near ground some fresh coconut, green chilies and garlic together, और उसने क्या किया, ही ग्राउंड मतलब कि उसने, ग्राउंड मतलब होता है पीसना, एक तो ग्राउंड ज़मीन होता है और इसका ग्राउंड मतलब होता है पीसना। उसने पीसा क्या क्या, सम फ्रेश कोकोनट, कुछ ताज़ा नारियल, ग्रीन चिल्लीज़ को और गार्लिक लहसुन को एक साथ उन्होंने ग्राउंड किया, पीस दिया। ही एडेड सम पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, और उसने क्या किया, इस पेस्ट को, जो पेस्ट उसने पीसा था उस पेस्ट को और कुछ नमक जो था उसने उसे जो पके हुए भोजन था उस पर डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक बहुत ही मनमोहक, टेम्पटिंग मतलब होता है ना ललचाने वाला, है ना, बहुत ही जो मन को मोहने वाला होता है, तो ऐसा स्मेल जो था, ऐसी सुगंध जो थी चारों तरफ उस पॉट से चारों तरफ बिखेरने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, अब उसने क्या किया, उसने सम कर्ड, कुछ दही लाया और उसको एडेड टू द कड़ी, और उस कड़ी में उसने डाल दिया, जो उसने वेजिटेबल का बनाया था उसने दही को डाल दिया। ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफिल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और उसने उसमें क्या किया, कुछ कोकोनट ऑयल भी डाला, कुछ चम्मच उसमें कोकोनट ऑयल भी डाला, और उस डिश को जो था उसे करी के पत्ते से सजा दिया, है ना। डेकोरेट करना मतलब सजाना, कैसे डेकोरेट किया, तो उसके करी के पत्ते से उसको डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो अब ये देखो क्या हो गया, द न्यू डिश वॉज रेडी, जो नया डिश था वो तैयार था। The cook served this new dish to the guests that evening. कुक जो थे, जो भोजन बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उस डिश को शाम को सारे गेस्टों के सामने परोसा, है ना, उनके सामने रख दिया। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सारे लोग जो थे वो जानने के लिए उत्सुक थे कि जो यह नया वाला डिश है उसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, रसोइया सोचा और सोचा। देन ही नेम देम टू द हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आ गया। ही नेम्ड इट एवियल, और उसने उसका नाम एवियल रखा। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, और पूरे केरला में एवियल जो था वो फेमस हो गया। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब जो है ना यह केरला में पारंपरिक भोजन के डिशों में से एक माना जाता है एवियल। ओके, एंड इमेजिन, और कल्पना करो, इट ऑल कम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये सारे एवियल जो डिश था ना वो कहाँ से आया था, तो जो भी वेस्ट था ना, बास्केट के में वेस्ट जो रखा हुआ था, बेकार चीज़ें रखी हुई थी, उस चीज़ों से निकल करके ये एवियल डिश केरला के पारंपरिक भोजन में से एक बन गया। तो देखा गाइस स्टूडेंट्स, आपने कैसे जो है एक वेस्ट से जो एवियल डिश बना है, स्टार्टिंग इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वेस्ट से होती है, और आज केरला का सबसे फेमस भोजन है एवियल, वहाँ का सबसे फेमस डिश बन सकता है एवियल। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। Thanks for watching this video.